वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी यह हिंदुओं का सुप्रसिद्ध त्यौहार है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश जी का जन्म गणेश चतुर्थी के दिन ही हुआ था। यह उत्सव 11 दिनों तक मनाया जाता है। लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव का रूप दिया। यह उत्सव महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से हम इस उत्सव को धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त भारत में कोरोना नियंत्रण में है होने की वजह से हम इस बार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार इस महोत्सव को मनाएं, ताकि सभी लोगों की खुशियां बरकरार रह सके। इस उत्सव में सुबह शाम लोग गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनको मोदक का प्रसाद चढ़ाते हैं और 11वें दिन अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि एवं समृद्धि का देवता माना गया है। इनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं। प्रथम पूज्य गणेश को चतुराई एवं समझदारी का प्रतीक माना गया है। कोई भी नया कार्य का श्री गणेश करने के पहले हम श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गणेश जी से हम लोग लीडरशिप, मैनेजमेंट और सक्सेस के बारे में भी सीख सकते हैं। गणेश जी भगवान शिव एवं पार्वती के पुत्र हैं। गणेश जी की फिजिकल बॉडी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गणेश जी से हम सफलता पाने के लिए क्या क्या सीख सकते हैं। पहला, माँ पार्वती और भगवान शिव को अपने दोनों पुत्र बहुत प्यारे हैं। एक बार देवता भगवान शिव माँ पार्वती को एक फल लाकर देते हैं और देवता माँ पार्वती और भगवान शिव को यह बताते हैं कि यह फल जो भी खाएगा वह बहुत बुद्धिमान हो जाएगा और अमर हो जाएगा। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों इस फल को खाने की इच्छा जताते हैं। माँ पार्वती सुझाव देती है, दोनों में से जो भी पूरी दुनिया का 3 चक्कर लगा कर आएगा फल उसी को मिलेगा। कार्तिकेय का वाहन है मोर। कार्तिकेय इस चैलेंज को बहुत ही सीरियसली लिए और फटाफट चले गए धरती के 3 चक्कर लगाने के लिए। उधर गणेश जी का वाहन है चूहा और उधर श्री गणेश जी का वाहन है चूहा। श्री गणेश जी अच्छे समझते थे कि इस रेस को वह जीत ही नहीं सकते, इसलिए गणेश जी ने माँ पार्वती और भगवान शिव के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो इस पर भगवान शिव ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? तो इस पर गणेश जी ने जवाब दिया, मेरी सारी दुनिया मेरे माता पिता ही है। गणेश जी की सोच सही थी। एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप से ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, उसके लिए ही पूरी दुनिया उनके माँ बाप ही होते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव जी को गणेश जी की बात सत्य लगी और फल गणेश जी को मिल गया। और एक बात कहना चाहता हूँ कि गणेश जी का जो सिर है हाथी की बनावट सा है। यह प्रतीक है बड़ी सोच और बड़ी बुद्धिमत्ता का। यह हमें सीख देता है कि इंसान अपनी बड़ी सोच रखकर ही सफलता मिलती है। इसी तरह सभी को अपनी फैमिली के फ्यूचर प्रोटेक्शन के बारे में भी बड़ी बुद्धिमत्ता से सोचना चाहिए और जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। इसी तरह गणेश जी की आंखें छोटी छोटी है। असल में छोटी छोटी आंखें प्रतीक है चीज़ों को बारीकी से देखने के। छोटी आँखों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में फोकस होकर देखना चाहिए। फोकस का मतलब होता है एक जगह पर ध्यान से देखना। फोकस होने पर ही हमें क्लियर विजन मिलता है और हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। इसी तरह हमें भी अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो प्रॉब्लम फाइनेंशियल हो या पर्सनल हो, और उस पर हमें तुरंत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए बिना देर किए हुए। दोस्तों, श्री गणेश जी के बड़े बड़े कान यह विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों के दिल की बात सुन रहे हैं वो। असल ज़िंदगी में भी हम सभी को अपने सुख और दुख सुनाने वाला कोई साथी चाहिए होता है, और अगर आप लोगों की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आप लोगों के फेवरेट बन जाते हैं। श्री गणेश जी के बड़े बड़े कान यह हमें सीख देते हैं कि हमें ज़िंदगी में गुड लिसनर होना चाहिए, यानी कि सबकी बात सुनने वाला होना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी का मुंह छोटा सा है। यह मुंह हमें यह सीख देता है कि कम बोलो और ज़्यादा सुनो। दोस्तों, गणेश जी की लंबी नाक प्रतीक है दूर से ही सूंघ लेने की। यह प्रतीक है जीवन में सतर्क होकर रहने की, जो दूर से ही मुसीबत को भाप जाने या दूर अंदेशी होने की। दोस्तों, अगर इंसान दूर अंदेशी हो जाए और आने वाले मुसीबत को पहले से ही भाप जाए तो उसको समय मिल जाता है आने वाले कठिनाइयों के लिए तैयारी करने का, जिससे कि वो डट कर आने वाली मुसीबत का सामना कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम
हम भी अपने आने वाले प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, पर हम सब उसे इग्नोर करते हैं और यही चीज़ें हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। फिर हमें पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए हमें भी अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना समझना चाहिए, उसे सॉल्व करने का रास्ता बना लेना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम भी अपने प्रॉब्लम का सामना डट कर सके बिना किसी भय के। अगर आप चाहें तो इसके लिए मैं और मेरी टीम आपकी सहायता के लिए सदा अवेलेबल है। आप जब भी चाहे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, इसका हम आपसे वादा करते हैं। हमारी कंपनी का स्लोगन भी है, वादे से लेकर दावे तक, हमेशा आपके साथ। फिर से सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए सभी का दिल से धन्यवाद। आगे भी इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बार फिर से सभी साथ में बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।